उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर के 25 जून को एक गाइडलाइन जारी की थी। कहा गया कि कांवड़ मार्ग के तमाम रेस्टोरेंट और ढाबे QR कोड लगाना अनिवार्य है। इससे ढाबा संचालकों के नाम और पहचान पता लग जाएंगे। सरकार की इस गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद और एक्टिविस्ट आकार पटेल शामिल हैं। आज यानी 15 जुलाई को इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई की जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस M कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार से इस मामले में 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील में सुप्रीम कोर्ट को पुराना फैसला याद दिलाया। बीते साल की जुलाई का कहा गया कि दुकानदारों को उस फैसले में कहा गया था कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोर्ट के आदेश को दरकिनार करने के लिए इस साल नया नियम बनाया है। तो ये तो बात रही कांवड़ यात्रा पर कोर्ट में हुई सुनवाई की। अब देखते हैं कोर्ट से इतर ग्राउंड पर क्या हो रहा है। कांवड़ यात्रा सावन महीने में गंगा जल लेकर के भगवान शिव को चढ़ाने की पवित्र यात्रा है। सावन में बारिश के साथ कांवड़िये गंगा से जल लेकर के पालकी में रखते हैं और इसे शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए नंगे पांव चल पड़ते हैं। केसरिया कपड़ा पहने सजी हुई पालकियों के साथ ये दिन रात चलते हैं। आस्था, संयम, पवित्रता और संकल्प वाली ये मुश्किल यात्रा होती है। लेकिन हाल के वर्षों में ये यात्रा मारपीट, तोड़फोड़ और शक्ति प्रदर्शन की कुछ घटनाओं की वजह से विवादों में भी रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान छोटी छोटी बातों पर विवाद की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब आम लोगों से मारपीट की गई, गाड़ी टच होने से लेकर के ढाबे पर स्वधर्मी कर्मचारी ना होने जैसे विषयों को लेकर के मारपीट और हंगामा किया गया। इसकी तस्दीक मीडिया में छपी रिपोर्ट्स करती हैं, आने वाले तमाम वीडियो करते हैं, प्रशासन का एक्शन भी करता है। कांवड़ यात्रा शुरू हुए अभी 4 दिन बीते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हरिद्वार और रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान 2 अलग अलग घटनाओं में 8 कांवड़ियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। इन पर कारों में तोड़फोड़ और ड्राइवरों पर हमले के आरोप हैं। पहली घटना रुड़की हरिद्वार हाईवे पर हुई। सोनीपत के रहने वाले मनोज शर्मा अपने 3 साथियों के साथ गंगा स्नान के बाद घर लौट रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बहादुराबाद में उनकी कार कुछ कांवड़ियों से टच हो गई। इसके बाद करीब 20 कांवड़ियों ने शर्मा पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ये हमला रुका और 3 कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। दूसरा मामला रुड़की का है, जहां के ब्रह्मपुर में राजस्व अधिकारी आशु गिरी अपने घर जा रहे थे। बेल्डा के पास सड़क पर बैठे कुछ कांवड़ियों ने उनकी SUV को रोका। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी हल्के से छू गई थी। कांवड़ियों ने गाड़ी के शीशे और दरवाजे लाठियों और हॉकी स्टिक से तोड़ दिए। आरोप है कि कांवड़ियों ने आशु को इतना मारा कि उनकी बाईं बाह में फ्रैक्चर हो गया। शिकायत हुई, 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बाद में 5 कांवड़ियों को जमानत पर रिहा करके यात्रा जारी रखने की इजाज़त दे दी गई। इन सब से इतर उत्तर प्रदेश के बरेली से भी एक मामला आया। कीवर्ड यहाँ भी कांवड़ है। एक स्कूल टीचर पर FIR हो गई। टीचर का नाम है रजनीश गंगवार। बरेली के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। बीते दिनों उन्होंने सुबह की प्रार्थना के वक्त छात्रों के बीच एक कविता सुनाई, जिसकी लाइनें हैं, कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना, कांवड़ ले जाकर कोई SP DM नहीं बना है। कविता पाठ करते हुए रजनीश गंगवार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने लगा। शिक्षक पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया हिंदू संगठनों ने। रजनीश गंगवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई। बरेली पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। खबरें और भी हैं जो आपने पढ़ी सुनी देखी होंगी। ये हरकतें यात्रा के मूल भाव को धूमिल कर रही हैं, जो है भक्ति और प्रेम, प्राणियों में सद्भावना का संदेश। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र पढ़ाने वाले संतोष के सिंह कहते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो लिखते हैं कि धर्म का असली सार करुणा में है। इंडियन एक्सप्रेस में छपे अपने लेख में वो कहते हैं कि हिंसा और हथियारों का प्रदर्शन कांवड़ यात्रा की पवित्रता को नष्ट करता है। हमें अपने देवताओं के संदेश को सुनना चाहिए, जो मानवता और एकता सिखाते हैं, वरना धर्म अपनी गहराई और आत्मा को खो देगा।